अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनजूस। और आज की जो बेसिकली वीडियो है ये बेसिक चीज़ के ऊपर, या कोई इतनी वो नहीं है कि पता ना हो, लेकिन कई लोगों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता, कईयों को इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये है MBBS के ऊपर कि आप इसके अंदर एंट्रेंस कैसे लेते हैं। ठीक है, मैं आपका स्टार्ट से वो इसका एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो बेसिकली हम MBBS के ऊपर बात करेंगे, इसका मैं आपको स्टार्ट से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज तक जो अभी तक ये सिस्टम चला उसमें यही होता है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। आज से तकरीबन 10-20 साल पहले, शायद 20 की साल पहले शायद ना होता हो, लेकिन अब क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, उसे PMC PMDC ये दो कंडक्टिंग बॉडीज़ थी। जो पहले PMDC थी, अब PMC चेंज हो गया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आ गया। ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान का जो एक किस्म का मेडिकल का कह लें हेड है। ठीक है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट जो ये 4 सूबे हैं, ठीक है, इन्हें कहता है कि हदायत देता है कि हमें कैसे एंट्रेंस लेना है, या उसके रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो बेसिकली जो इसके रूल्स रेगुलेशन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो मैट्रिक है उसके 10% मार्क्स काउंट होंगे, उसके 40% FSC के काउंट होंगे और 50% NMD कैट होगा। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैट्रिक एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो कोरोना की वजह से हुआ था तो उसमें उन्हें सिर्फ क्या किया था, जानक मेरे इल्म में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं ना FSC के, उन्हें टोटल में उन्हें काउंट किया था। जो उर्दू इंग्लिश वगैरह थे आई थिंक इन्हें काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके 10% मैट्रिक है, 40% FSC है और 50% NMD कैट है। ठीक है, तो इसका वो एक फार्मूला होता है कि आपने कैसे अपना ये एग्रीगेट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो एग्रीगेट इन तीनों को सम अप करके बनेगा, उसकी बेसिस पे आपका MBBS के अंदर एडमिशन होगा। ठीक है, इसमें सबसे हाई जो मेरिट ज़्यादा होता है वो पंजाब का ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर ये सिंध KP वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर ये होता है कि आपकी पब्लिक सीट्स होती हैं कुछ, जिनके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपको ऑलमोस्ट 30,000-40,000 के आसपास फ़ी देना होती है पूरे साल की। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 3100 या कितने बच्चे 3100 या कितने बच्चे पंजाब के अंदर होते हैं, बाकी डिफरेंट सूबों की अलग अलग इसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर आप कह लें सीट्स होती हैं। लाइक सिंध की अपनी सीट्स होंगी, KP की अपनी, बलोचिस्तान की अपनी होंगी, जो उनके अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस की होंगी। ठीक है, तो पंजाब की जो है उसमें तकरीबन 3100 समथिंग होता है, 3000 या 3100 के आसपास MBBS की सीट्स होती हैं। बाकी 300-400 सीट्स BDS की होती है, ऑलमोस्ट 400 ऑलमोस्ट सीट्स होती है। ठीक हो गया, तो ये है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि आपका जो फ़ी आपको देनी है, आपने देनी है, वो आपने ऑलमोस्ट 30,000-40,000 के आसपास देनी है एक साल में। लेकिन इसके बाद आ जाता है एक प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या कि आपको जो फ़ी देनी है वो ऑलमोस्ट 13 लाख पर ईयर है, 13 लाख रुपया तकरीबन, 10 से 13 लाख या 13 लाख से 17 लाख के आसपास फ़ी है, डिपेंड ऑन कॉलेज। ठीक हो गया, जो पब्लिक सेक्टर हैं जो स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं उनका ऑलमोस्ट मेरिट होना चाहिए MCAT FSC और मैट्रिक को शामिल करके, इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 90% एटलीस्ट होना चाहिए। लाइक पिछले साल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले साल आई थिंक 89 समथिंग के ऊपर जाके स्टॉप हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले इससे ज़्यादा होता था, 91+ होता था। ठीक है, MBBS का तो पहले इससे कम होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, फिर अचानक पिछले साल हमने देखा कि वो डाउन कर गया। ठीक हो गया, तो अगर आपका उन 3000 या 3100-3500 बच्चों में नहीं आता, लाइक 3100 अगर सीटें हैं, 3000 समथिंग या 3100 सीटें MBBS की हैं, उसके बाद फिर BDS का नंबर आता है। ठीक है, अगर उनमें आपका नंबर नहीं आता है, ठीक है, फिर आप प्राइवेट का ऑप्शन आपके पास रह जाता है, जिसमें आपको फ़ी देना होगी तकरीबन 13 लाख 15 लाख या जितनी भी उस कॉलेज की फ़ीस होगी। ठीक है, तो इसमें फिर उसका भी एक मेरिट बनता है, उसका ऑलमोस्ट वो रखते हैं सीट्स कि इतनी सीट्स हैं। जब वो हर कॉलेज की सपोज़ एक कॉलेज की 100 है, दूसरे की 100 है। ठीक है, ऐसे करते करते तकरीबन 3-4 हज़ार सीट्स हैं, कितनी ऑलमोस्ट वो सीट्स होती हैं, उसका भी एक मेरिट बनता है। डोनेशंस का भी सुना है इसमें कि उसके ऊपर एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे आपको देना पड़ते हैं। तो बेसिकली इसका अब क्या है कि जो PMC है और आई थिंक PMDC ने भी शायद ये क्राइटेरिया रखा हुआ था कि आपको पहले MCAT भी एक हद लगा दी थी उन्होंने कि अगर 200 मार्क्स हैं, 210 मार्क्स हैं, तो उसमें से 120 मार्क्स आपके होंगे तो आपका MCAT पास कंसीडर होगा। पास का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका पब्लिक के अंदर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पास का मतलब ये है कि आप प्राइवेट के लिए भी अहल हैं, आप पब्लिक के लिए भी अहल हैं। ठीक है, लेकिन 120 अगर आप 200 में से 120 नंबर या 130 140 नंबर ले लेते हैं तो आप तो पब्लिक प्राइवेट के लिए भी दूर दूर ही हो जाते हैं, आपको ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे अगर आपके FSC में कम नंबर हैं। ठीक है,
तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि आप MBBS के अंदर कैसे इंटर हो सकते हैं। उसके लिए आपको MCAT ये देना होता है, इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसका मैं आपको बताया 50% वेटेज होता है। तो पहले ये होता था कि हर सुबह अपना अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता था, लेकिन अब क्या है, अब पूरे पाकिस्तान का एक ही इंट्रेंस टेस्ट लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है। और ये हुआ है कि डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट हुआ है, लाइक 30 दिन लगातार हुआ है, एक दिन में 2-2 होते हैं, डिफरेंट टेस्ट आए हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स थी, खैर जो भी था, लेकिन पिछले साल ऐसे ही हुआ। और टैबलेट के ऊपर टेस्ट हुआ है, लाइक वो टैब दे देते थे आपको, आपने उसके ऊपर ही वो MCQs का ऑप्शन चूज़ करना है। पहले ऐसे होता था, पहले वो सर्कल फिलिंग हम करते थे, ठीक है। तो वो PMC ने पिछले साल नहीं ऐसे किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की, ठीक है। तो ये आपको गलत था, सही था, ये एक अलग बहस है, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये ऐसे होता है उन लोगों को जिन्हें नहीं पता कि आप MBBS के अंदर कैसे इंटर हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपको मैं बता दिया, हाँ पहले था कि हर सुबह अपना अलग अलग टेस्ट करता था, अब पिछले साल एक ही हुआ है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या पंजाब वाला सिंध के अंदर अप्लाई कर सकता है या सिंध वाला KPK में अप्लाई कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, लाइक चंद सीट्स होती हैं गिनी चुनी, ठीक है। एक सूबे को दूसरा सूबा देता है, ठीक है। तो एक सूबे को जो दूसरे सूबे ने सीट्स दी हैं वो गिनी चुनी, उनके ऊपर दूसरे सूबे वाला बच्चा, दूसरे सूबे के डोमिसाइल वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकता। पब्लिक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ अगर अब इसी तरह पंजाब वाला सपोज़ अगर KPK में अप्लाई करना चाहे तो आई थिंक उसके 1 या 2 कॉलेजेस में 1 या 2 सीट्स होंगी, ठीक है। तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे पंजाब के वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह सिंध का आई थिंक पता नहीं कोई सीट इधर होती है या नहीं होती है, पंजाब की उधर होती है, डिपेंड करता है। वो जो परफॉर्मा आता है, लिस्ट आती है PMC की, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अंदर जो हेड है यूनिवर्सिटीज़ का जर्नल, वो UHS है, ठीक है। UHS के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। किंग एडवर्ड अलग हो जाता है, ठीक है, UHS है वो कंडक्ट करता है। उसके बाद फिर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और अलग हो जाती हैं, जैसे फैसलाबाद की है वो भी अलग हो गई है, ठीक है। तो वो अपनी डिग्री देते हैं। इसी तरह लेकिन अगर आप अल्लामा इकबाल से सपोज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से स्टडी करते हैं, DG खान में गाजी खान मेडिकल कॉलेज से स्टडी करते हैं, आपकी डिग्री सेम रहेगी, आपका वही UHS ही कंडक्टिंग बॉडी होगी, ठीक है। अच्छा, तो एक ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो सवाल होता है, क्या होता है सवाल? अच्छा, तो इसके अलावा कई लोग करते हैं जी फर्स्ट टाइम हमने रिपीट कर लिया, मतलब पहला साल दिया MCAT नहीं हुआ एडमिशन, खुदा न खास्ता, वो क्या करते हैं जी दूसरे साल भी बेचारे देते हैं, खुदा न खास्ता दूसरे साल भी नहीं हुआ वो तीसरे साल, मतलब कई ऐसे भी होते हैं जो तीसरी चौथी अटैम्प्ट तक भी जाते हैं। ये तो एक क्रेज़ की हद है ना, ठीक है। लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है कि अगर आपका फ़र्स्ट टाइम लाइक इस साल MCAT देते हैं आप FSC के पेपर्स के बाद, आपका खुदा न खास्ता नहीं होता, तो आप ऐसा करें, आप कोई भी हल्की डिग्री या कोई भी ऐसी डिग्री कुछ भी किसी और यूनिवर्सिटी में आप साथ एडमिशन ले लें, फिर साथ साथ MCAT की तैयारी आप करें। वैसे आगे छुट्टियां आ जाती होती हैं और डिफरेंट चीज़ें आप यूनिवर्सिटी से 1-2 महीने का स्किप कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सेकंड टाइम में नहीं होता तो आपका जो फर्स्ट टाइम आपने वो एडमिशन लिया हुआ था किसी भी डिग्री में, तो वो आपका 1 साल उसके अंदर बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर अगर आपने फिर देना MCAT तो वो आपकी विल है, आप तीसरी दफ़ा भी दें, लेकिन अपना आपका ये तो होगा ना कि मैं एक डिग्री तो कर रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी खुदा न खास्ता नहीं होता तो आपका जो साल है वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक हो गया। एक तो ये बेसिक चीज़ होगी। हाँ, अगर कई कहते हैं फ़र्स्ट टाइम नहीं एडमिशन लेते तो चलो गुंजाइश निकल आती है, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने कहीं नहीं एडमिशन लिया, उन्होंने पूरा तवज्जो ही MCAT के ऊपर दी, लेकिन मेरी आपको सजेशन है आप फर्स्ट टाइम ही कहीं और एडमिशन ले लें। फिर कई ऐसे होते हैं कि जी वो पब्लिक के अंदर नहीं हुआ तो वो प्राइवेट की तरफ चल पड़ते हैं, तो सोच समझ के आप जाएँ प्राइवेट में भी, ठीक है। कि आगे अब NLE भी आ गया है, आगे जॉब्स का भी आई थिंक सुनने में आ रहा इशू है, तो तकरीबन 70 लाख या कितने लाख आप एक डिग्री के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। तो और ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आप अगर सिर्फ पैसे कमाने के रख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि एक ये अच्छी चीज़ है। वैसे एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, आपको इसके अंदर एहसास भी रखना चाहिए, लाजमी रखना चाहिए। तो एक ये चीज़ होगी, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं मैं प्राइवेट MBBS करूँ या इसकी बजाय आप बिज़नेस कर लें, ठीक है, वो आप 70 लाख या जो भी आप वो बिज़नेस के अंदर लगाएं अपना, इसके साथ कोई दूसरी डिग्री साथ कर लें, ठीक है। वो आई थिंक बेटर है बजाय इसके कि आप 5 साल ये प्राइवेट MBBS करें, बाद में PNLE वगैरह दें, फिर आगे आप जॉब के लिए ट्राई करें, ठीक है, और फिर आप अब्रॉड जाने का सोचेंगे, जो भी करें तो काफ़ी साल बाद की ये बात हो जाती है। इससे बेटर है कि आप कोई बिज़नेस वगैरह पहले से स्टार्ट कर लें और साथ कोई भी डिग्री
चूज़ कर लें, LLB कर लें, BS केमिस्ट्री कर लें, बॉटनी, जो भी आपका दिल करे, फार्मडी वगैरह कर लें, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ अबाउट के अंदर, फेसबुक का भी दिया लिंक, आई थिंक फेसबुक का भी शायद दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी स्टडी रिलेटेड या MD कैट से रिलेटेड आपका कोई इशू वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।